हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का। लास्ट वीडियो में भी हमने वर्ल्ड जियोग्राफी किया था और उसमें हमने क्या क्या किया था, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स थे, 5 ओशियन थे जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे कि कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा है, कौन सा ओशियन बड़ा है और कौन सा छोटा, सब हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और उसके साथ हमने ओशियानिया को भी डिस्कस किया था। तो ओशियानिया में टोटल कितनी कंट्रीज़ मैंने बताई थी आपको, 14 कंट्रीज़। वो सारी हमने विद मैप जो है डिस्कस कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट, जिसको हम आज पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको पता होंगी तभी आप वर्ल्ड मैप को जो है वो अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, पेनिनसुला क्या होता है। तो पेनिनसुला होता है द बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। तो एक ऐसी बॉडी लैंड की जो सराउंड करती है वाटर के साथ 3 साइड से। अब देखिए, ये इंडिया है, तो इंडिया की बाहर का जो ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ तक लैंड है, ठीक है। अब ये जो लैंड है ये 3 साइड से किस चीज़ से सराउंड हो रखी है, वाटर के साथ, ठीक है। तो ये जो वाटर से सराउंड हो रखी है इसको क्या बोला जाएगा, इस लैंड की बॉडी को क्या बोला जाएगा, बॉडी ऑफ लैंड जो कि सराउंड हो रखी है वाटर के साथ, इसको बोला जाता है पेनिनसुला, ठीक है। तो ये है इंडियन पेनिनसुला जो 3 साइड से वाटर के साथ क्या है, घिरा हुआ, ठीक है। तो पेनिनसुला आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रेट क्या होता है। अ स्ट्रेट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर. It mostly commonly refers to a channel of water that lies between two land masses. देखो, ये है इंडिया वाला रीजन, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है। इस इंडिया के रीजन के ये जो बीच में ये क्या है, वाटर है, और साथ में श्रीलंका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो वाटर का ये नैरो पाथ है, ये नैरो पाथ क्या कर रहा है, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। इधर क्या है, इंडियन ओशियन है और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो ये 2 लार्ज वाटर बॉडीज को ये रास्ता कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये लैंड के साथ जुड़ा होता तो ये रास्ता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ये 2 वाटर बॉडीज को ये रास्ता कनेक्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट, ठीक है। तो वैसे ही वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रेट हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो इस इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्ट्रेट है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये पाक स्ट्रेट क्या कर रहा है, 2 लार्ज बॉडीज को, वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे भी आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये है लैंड, ये भी लैंड, ठीक है, और ये बीच में 2 वाटर बॉडीज, और ये लैंड के थ्रू क्या कर रही हैं, वाटर बॉडीज छोटे से नैरो पाथ के थ्रू कनेक्ट कर रही हैं। इस पाथ को बोला जाता है स्ट्रेट। सो आई होप कि आपको पेनिनसुला और स्ट्रेट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे गल्फ के बारे में। तो देखो, गल्फ इन टेक्निकल टर्म्स बोथ अ गल्फ एंड अ वे आर द सेम थिंग। देखो, गल्फ और वे जो है वो सेम थिंग है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट is distinguishable in this size. Gulfs are larger bodies of water that have only a narrow entrance, ठीक है, along a strait. A way is also a large body of water that has a wider opening of a gulf, ठीक है। तो गल्फ और वे में जो डिफरेंस है, देखो, ये है पर्शियन गल्फ जो कि ईरान और सऊदी अरेबिया जो कंट्रीज हैं उनके बीच में है, ये पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो इसकी देखो, इस गल्फ की जो एंट्रेंस है वो क्या है, बिल्कुल नैरो एंट्रेंस है, और ये किसके थ्रू है एंट्रेंस, स्ट्रेट के थ्रू, जिसको बोला गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ जो है इसके अंदर की एंट्रेंस क्या है, ये बहुत ही नैरो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है गल्फ। अब जो वे होती है उसकी जो एंट्रेंस होती है, उसकी एंट्रेंस जो है ये वाइडर है, ठीक है, यानी कि ये वे जो है ये ओपन जब हो रही है ना, तो अंदर को ये नैरो है
बाहर को ये वाइड होती जा रही है, जबकि गल्फ जो है वो अंदर को जो है वो वाइड है, लेकिन जो उसकी एंट्रेंस है वो है नैरो एंट्रेंस। ठीक है, तो वे की जो ओपनिंग होती है वो होती है वाइडर, और गल्फ की जो एंट्रेंस होती है वो होती है स्मॉल। एक स्ट्रेट के थ्रू ये एंट्रेंस हो रही है, तो यही डिफरेंस बोला गया वे और गल्फ में। ठीक है, अब हम देखते हैं इस्थमस क्या होता है। तो देखो, इस्थमस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड एरियाज अदरवाइज सेपरेटेड बाय अ सी। देखो, इस्थमस होता है, जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका, इमेज के थ्रू हम देखते हैं, और ये है साउथ अमेरिका। तो ये लैंड है और साइड में क्या है, ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नैरो पाथ होता तो ये क्या बन जाता, स्ट्रेट बन जाती। लेकिन यहाँ पे देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। किसके थ्रू, ये जो बिल्कुल छोटा सा आपको लैंड मास दिख रहा है ना, इसके थ्रू नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो है वो कनेक्टेड है। और इसी लैंड मास को जूम करके जो है ये दिखाया गया है। ये पतला सा लैंड मास जो था, इसको जूम करके दिखाया गया है। इसको बोला जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, अब इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी कोई दो बड़ी लैंड मासेस को कोई नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट करती है, टू बड़े लैंड मासेस को नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जब कनेक्ट करती है, उसको बोला जाता है इस्थमस। ठीक है, सो आई होप कि आपको पेनिनसुला, स्ट्रेट, गल्फ, वे, इस्थमस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने आज क्या करना है, एशिया कॉन्टिनेंट को एक बार उसका पॉलिटिकल मैप जो है स्टडी करना है। तो एशिया कॉन्टिनेंट तो पहले आपको वर्ल्ड मैप में पता होना चाहिए, तो ये है एशिया कॉन्टिनेंट। अब देखो, एशिया और यूरोप को मिलके बोला जाता है यूरेशिया। ठीक है, तो इसको यूरेशिया बोला जाता है मिलके, लेकिन यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग कॉन्टिनेंट है। ये एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स पे हैं, इसलिए कुछ कंट्रीज जो हैं इसको एक ही कॉन्टिनेंट में रखती हैं, जबकि यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब ये जो पूरा एशिया ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ना, इसको अब हम जूम करके ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पूरा एशिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया कॉन्टिनेंट को भी देखो 6 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं, देखो ये पर्पल कलर में दिख रहा है, ये है नॉर्थ एशिया। अब इसको डिस्कस करने के लिए, इसकी कंट्रीज़ को डिस्कस करने के लिए आपको इसको अलग अलग पार्ट में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये आ गया नॉर्थ एशिया। ठीक है, ये येलो कलर में जो कंट्रीज़ दिख रही हैं आपको, ये आ गई ईस्ट एशिया में, ये ईस्ट की तरफ है तो ये ईस्ट एशिया में आ गई। और देखो ये जो ब्लू कलर में है सेंटर में, ये है सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ गया ये वाला कलर, तो ये ब्राउन से कलर में क्या दिख रहा है, वेस्ट एशिया। ठीक है, ये वेस्ट एशिया, और ये नीचे की तरफ जो इंडिया वाला रीजन है पाकिस्तान, ये आ गया साउथ की तरफ, तो साउथ एशिया। ठीक है, तो कितने हो गए, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया। अब देखो ये जो पिंक कलर में साइड में दिख रहा है, इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया। टोटल एशिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में। ठीक है, अब इन सारे पार्ट्स को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये पर्पल रीजन जो कि रशिया वाला पार्ट है, ये किस में आता है, नॉर्थ एशिया। अब देखो पूरा रशिया जो है ना वो इसमें नहीं आता, यहाँ पे ये रशिया को डिवाइड किया जाता है, और ये रशिया का कुछ पार्ट किस में आता है, यूरोप में आता है, और कुछ पार्ट एशिया में आता है। ठीक है, और ये जो डिवाइड करते हैं इनको बोला जाता है यूराल माउंटेन्स। ठीक है, तो ये वाला देखो रशिया वाला पार्ट है, इसमें से कुछ पार्ट जो है वो काट दिया है, वो आता है यूरोप में, और ये जो डिवाइड करता है वो कौन करते हैं, यूराल माउंटेन्स। ठीक है, जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं रशिया वाले रीजन से। ठीक है, तो यूराल माउंटेन्स आपको याद रखने हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और सबसे बड़ी मतलब एशिया की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो गई, रशिया। ठीक है, तो एरिया वाइज ऑब्वियस ही बात है, आपको मैप के थ्रू भी दिख रहा होगा कि एरिया में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। और पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कंट्री, तो वो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, चाइना, जो कि एशिया में पड़ती है। तो पॉपुलेशन वाइज हुई चाइना सबसे बड़ी कंट्री। ठीक है, और एरिया वाइज रशिया। अब देखिए
जो सबसे छोटी कंट्री है वर्ल्ड एशिया कॉन्टिनेंट की, वो है ये आपको इंडिया के नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये है मालदीव्स। तो मालदीव जो है वो एशिया की सबसे छोटी कंट्री है, ठीक है, एरिया वाइज। अब इसी इमेज को देखो ऐसे दिखाया गया है, ये है एशिया, ये है यूरोप, और ये रशिया वाले पार्ट में देखो यूराल माउंटेन्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं यूरोप को एशिया से, इसीलिए रशिया कुछ पार्ट जो है वो कहाँ पे आता है, यूरोप में, ठीक है। तो हम नॉर्थ एशिया हमने कर लिया, जिसमें हमने रशिया को ही कवर करना है। अब रशिया के नीचे देखो यहाँ पे था रशिया, रशिया के नीचे ये है मंगोलिया और ये है चाइना। तो ये किस में आते हैं, ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो अब रशिया के नीचे आ गया मंगोलिया और इसके नीचे आता है चाइना। अब मंगोलिया में एक चीज़ याद रखना, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखो इस तरफ रशिया के साथ कनेक्टेड है, चाइना के साथ कनेक्टेड है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बैटर, ठीक है। तो इसकी कैपिटल आप ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंगोलिया की कैपिटल मैंने देखा है काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। तो रशिया के नीचे आता है सीधा मंगोलिया, आपको बस इसकी लोकेशन याद रखनी है। और फिर चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग। अब चाइना के साथ देखो ये 2 कलर्ड येलो एंड ग्रीन कलर में दिख रही है, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, ठीक है, और साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, ठीक है। साथ में है सी ऑफ जापान, और इधर किसको डिवाइड कर रही है, यहाँ पे बन गया जापान, ठीक है। जापान की कैपिटल टोक्यो। तो ये किस में आ गए, ईस्ट एशिया में। तो ईस्ट एशिया की कंट्रीज आपको याद रखनी है, बहुत इजी है इसको लर्न करना। देखो मंगोलिया, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान, ठीक है। अब चाइना में एक चीज़ है, टोटल एशिया में देखो 48 कंट्रीज़ हैं, वैसे कुछ जगह पे मेंशन की गई हैं एशिया की 50 कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन 2 कंट्रीज़ जो हैं वो थोड़े अभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक ताइवान और एक पैलेस्टीन, जो कि वेस्ट एशिया में आता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ताइवान की कैपिटल है ताइपी, लेकिन ताइवान को देखो चाइना वाले जो हैं वो अपना ही पार्ट मानते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना ही इसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब मतलब ताइवान के वहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को अलग कंट्री मानते हैं, चाइना उसको अपना पार्ट मानता है, तो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अब ईस्ट एशिया करने के बाद हम करेंगे सेंट्रल एशिया। तो इस इमेज में देखो सेंट्रल एशिया मैंने आपको कहाँ मेंशन किया था, ये ब्लू कलर में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आता है सेंट्रल एशिया में। अब हम सेंट्रल एशिया को डिस्कस करते हैं। देखो रशिया के नीचे इस तरफ क्या था, ये मंगोलिया, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया ईस्ट एशिया वाला पार्ट। अब सेंट्रल एशिया में देखो रशिया के नीचे आता है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान, ठीक है। अगर आपसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री पूछी जाए तो वो है कजाकिस्तान। देखो ये लैंड लॉक्ड है। अब आप सोचोगे यहाँ पे ये वाटर है, तो ये है कैस्पियन सी, जिसको लेक बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कैस्पियन सी है ये एक लेक है, और कैस्पियन सी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, बट ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये सॉल्ट वाटर लेक है, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी, ठीक है। और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है लेक बैकाल, जो कि रशिया के एक पार्ट साइबेरिया में पड़ती है, ठीक है। तो लेक बैकाल है रशिया में, और जो सबसे बड़ी लेक है वो है कैस्पियन सी, ठीक है। तो कजाकिस्तान मैंने आपको बताया है सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और एशिया की भी सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी हुई, कजाकिस्तान, और इसकी कैपिटल है अस्ताना, ठीक है। फिर नीचे आता है किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशनबे, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगावत, ठीक है, अशगावत, आप इसको किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, अशगावत। ताजिकिस्तान की दुशानबे, और अज़रबैजान जो है वो कैस्पियन सी के साथ है, इसको हम बाद में जब वेस्ट एशिया करेंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली कंट्रीज़ कहाँ पे आ जाती हैं, तो इसको आपने याद रखना बहुत इजी है, के से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। साथ में नीचे किर्गिस्तान के नीचे ताजिकिस्तान, साइड में उज्बेकिस्तान और नीचे तुर्कमेनिस्तान,
देखो कितना इजी है इनको याद करना, ठीक है। तो ये कंट्रीज हो गई, कजाकिस्तान के साथ कैस्पियन सी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। अब हम साउथ एशिया करते हैं। साउथ एशिया में देखो आपको इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज तो वैसे भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। और इनकी कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इंडिया की दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, ठीक है, बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका में देखो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसकी 2 कैपिटल्स हैं, कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। तो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो साउथ ईस्ट एशिया अब हम देखते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में पहले ये वाला आप देख लीजिए। तो ये देखो लाओस आ गया, थाईलैंड आ गया, वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है, इंडोनेशिया की जकार्ता है। ये सारी कैपिटल्स आपको इनकी पता होनी चाहिए। और इसकी बाउंड्री आपको यहाँ से कहाँ डिवाइड करती है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, पापुआ न्यू गिनिया। और जो वेस्ट पापुआ है वो किस में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। बट कुछ मैप्स में इसको भी ओशियानिया का पार्ट बताया जाता है, लेकिन वैसे ये एशिया का पार्ट है। तो इस मैप में आपको दिख रहा है ये पापुआ न्यू गिनिया, ये वाला पार्ट यहाँ से बाउंड्री ये डिवाइड करती है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, ठीक है। बाकी मलेशिया की कोलालमपुर, ठीक है। ये सारी कैपिटल्स जो हैं आपको लर्न करनी है, थाईलैंड की बैंकॉक, ठीक है। तो कैपिटल तो आप जितनी ज़्यादा लर्न कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी कंट्रीज आ गई किसके अंडर, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है जो कि अफ्रीका के साथ भी जुड़ा हुआ है, यूरोप के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप की, वो हम देखते हैं वेस्ट एशिया। देखो पहले हम बड़े मैप में एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको जूम करके, जो वेस्ट एशिया है इसको जूम करके कैसा बनाया गया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो इनकी कंट्रीज और इनकी कैपिटल्स, दूसरी इनकी बाउंड्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अफ्रीका को जो है वो एशिया से कौन डिवाइड करता है, तो उसकी बाउंड्री कौन बनाता है। तो देखो स्विस कैनाल है वो बाउंड्री बनाती है और डिवाइड करती है एशिया को अफ्रीका से। और ये रेड सी हो गई, ठीक है। ये सारा इस तरफ वाला पार्ट एशिया और इस तरफ वाला अफ्रीका, ठीक है। तो देखो ये जो वाइट सर ट्रायंगल शेप में आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला रीजन, इसको हम जूम करके देखें तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो छोटा वाला रीजन था ना, ये वाला इजराइल जहाँ लिखा है, तो ये वाला देखो ऐसे दिखेगा। तो ये देखो ये है सिनाई पेनिनसुला। तो पेनिनसुला मैंने आपको बताया था कि जो 3 साइड से वाटर से सराउंड करता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला जो है ये अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। यानी कि इजिप्ट है, ये अफ्रीका के अंडर कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो ये इजिप्ट का पार्ट है। लेकिन ये सिनाई पेनिनसुला आता किस में है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का कौन सा पार्ट है जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये इजिप्ट का पार्ट है जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब ये देखो ये आपको दिख रही है स्वेज कैनाल, तो ये जो है ये बॉर्डर लाइन है जो एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करती है, ठीक है। नीचे आ जाता है रेड सी, ठीक है। तो ये बाउंड्री बनाती है एशिया और अफ्रीका में। याद रखिए, याद रह जाएगा आपको, बहुत इजी है। देखो सिनाई पेनिनसुला के साथ क्या आता है, इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, है ना, सऊदी अरेबिया। तो अब हम इनकी बॉर्डर देखने के बाद सिनाई पेनिनसुला हो गया और साथ में स्वेज कैनाल भी हमने देख लिया जो बाउंड्री बनाते हैं। अब देखो ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज हैं एशिया की, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज हैं एशिया की
जो एशिया में भी इंक्लूड हैं और यूरोप में भी आती हैं। मतलब ये पूरी कंट्रीज़ जो है वो एशिया में इन्वॉल्व नहीं है, इनका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप के अंडर भी आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो वो कंट्रीज़ हैं, देखो फर्स्ट रशिया, ठीक है, जो यूराल माउंटेन्स में हमने पढ़े थे उसमें एक पार्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है यूरोप में। फर्स्ट रशिया हो गई। सेकंड कजाकिस्तान, जो मैंने लैंड लॉक्ड कंट्री बताई ना आपको, सबसे बड़ी कंट्री, वो भी उसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में आता है। सेकंड कजाकिस्तान। थर्ड जॉर्जिया, जॉर्जिया का भी कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में आता है, कुछ इंडिया में। थर्ड अजरबैजान, तो इसका भी कुछ पार्ट इंडिया में आता है, कुछ यूरोप में। एंड लास्ट वन इज टर्की। तो टोटल कितनी कंट्रीज होगी? 5 कंट्रीज। तो टर्की का ये छोटा सा पार्ट है ना, वो किस में आता है? यूरोप में। जबकि 99% टर्की जो है वो एशिया में ही आता है, ठीक है। तो टोटल 5 कंट्रीज हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, टर्की। ये 5 कंट्रीज जो हैं वो दोनों कॉन्टिनेंट को क्या करती हैं? का पार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अजरबैजान की जो कैपिटल थी वो तो बाकू थी, ठीक है। टर्की की कैपिटल अंकारा है। तो ये सारी कैपिटल्स ना मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, पर जितनी मुझे आती हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो ये इसराइल के साथ ये छोटा सा दिख रहा है, ये है पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन में भी कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ कंट्रीज जो हैं पैलेस्टीन को इंडिया का एशिया का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। कुछ कंट्रीज पैलेस्टीन को कंट्री मानते हैं अलग से, तो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जॉर्डन हो गई, तो जॉर्डन की कैपिटल है अमन। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। ईरान की कैपिटल है तहरीन। इराक की कैपिटल है बगदाद, ठीक है। तो इनकी कैपिटल्स तो हम शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ। अब बाउंड्रीज आपको इसमें एक याद रखनी है कि जॉर्जिया के साथ पास जो है कैस्कस माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स क्या करते हैं बताएं? ये माउंटेन्स यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर आगे रशिया के पास यूराल माउंटेन्स, नीचे आते हैं कैस्कस माउंटेन्स, फिर आती है ये वाली ब्लैक सी, ठीक है। तो ये भी डिवाइड करती है, और ये कैस्पियन सी, ठीक है। और नीचे यहाँ से अफ्रीका से क्या डिवाइड करता है? जो स्विस कैनाल है, ठीक है, ये डिवाइड करती है। और ये सिनाई पेनिनसुला जो कि एशिया का पार्ट है। तो आई होप ये आपको वेस्ट एशिया भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नीचे को आ गई रेड सी, ठीक है। तो इसके बाद हम फिजिकल मैप जब हम करेंगे तो हम इसकी बाउंड्रीज और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो टोटल एशिया में कितनी कंट्रीज हो गई? 48 कंट्रीज, जिसमें से 2 को एक्सक्लूड किया गया है, ताइवान एंड पैलेस्टीन। अब एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन भी 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब 60% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? एशिया में। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एशिया की वो है 100 पर स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट कंट्री मैंने आपको बता दिया रशिया, और पॉपुलेशन में चाइना एंड इंडिया। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है एशिया की वो है मालदीव्स एंड सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। अब देखो एरिया जो है एशिया जो है कवर करता है 49.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और 30% जो है अर्थ का लैंड एरिया किस में है? एशिया में, ठीक है। टोटल एरिया जो है अर्थ का उसका 30% एशिया कवर करता है। और आप 50 कंट्रीज, कुछ जगह पे देखो 50 कंट्रीज मेंशन की गई हैं, कुछ जगह पे 48, ठीक है। अब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री तो मैंने आपको बता दी रशिया, और सेकंड लार्जेस्ट चाइना, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो है मालदीव्स, जो कि 298 किलोमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट कंट्री इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखो जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे पाया जाता है? एशिया में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर, जो कि चाइना नेपाल बॉर्डर पे है। लार्जेस्ट लेक मैंने आपको दिखा दी, कहाँ पे थी? कजाकिस्तान के नीचे कैस्पियन सी, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। और जो लेक बैकाल है वो है साइबेरिया में, जो रशिया में पड़ती है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना में, जब देखो हम रिवर्स करेंगे ना तब हम ज़्यादा डिटेल में इसको करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की कहाँ पे है? चाइना में, चांगजियांग, ठीक है। और इसकी लेंथ है 6380 किलोमीटर।
सो आई होप कि आपको एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैप के थ्रू। ठीक है, जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए और कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफी की टर्म्स भी हमने डिस्कस की। बाद में हम देखो डिटेल में करेंगे कि लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, लार्जेस्ट स्ट्रेट कौन सा है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कॉन्टिनेंट्स कर रहे हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट्स की हमने सारी कंट्रीज़ को कवर किया, विद मैप हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।